नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पता नहीं अमेरिका कौन सी दुश्मनी निभा रहा है। हमारे विदेश मंत्री देखते रह गए और उसके सामने भारत में वंचित एक बड़ा वांटेड, एक बड़ा आतंकी पन्नू खालिस्तान समर्थन के नारे लगा रहा है, उसी जगह पर जहां विदेश मंत्री नीचे मुंडी करके खड़े हैं और ट्रंप ये तमाशा देख के हंस रहे हैं। क्या यही बात ट्रंप के आने पे ट्रंप के यहां वांटेड आरोपी उनके विदेश मंत्री के साथ खड़ा होकर नारे लगा सकता है? कभी नहीं। ये भारत की गिरती हुई साख है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कौन सा बदला निकाल रहे हैं। यहां तक तो सबने आपने देखा, वीडियो देखे, सब देखा। लेकिन क्या जो रशिया का सस्ता तेल भारत को मिल रहा था वो अब मिलेगा या मार्च के बाद उस पर भी बंदी लग जाएगी? क्या रशिया और भारत की दोस्ती हिट होगी? क्या नरेंद्र मोदी हिट होंगे? क्या नरेंद्र मोदी अपने तथाकथित दोस्त ट्रंप को भारत को माफ करने के लिए कह देंगे? इसके पहले की सरकार जो थी उनने जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रूसी तेल पर पाबंदी लगा दी। लेकिन भारत को परमिशन दी थी। भारत एक ऐसा अपवाद था जो रशिया से तेल ले रहा था और रशिया भी भारत को सस्ता तेल दे रहा था क्योंकि लेने वाला और कोई नहीं था। और ये जो भारत जो क्रूड आ रहा था सस्ता रशिया का, इससे सिर्फ भारत की जो सरकारी कंपनियां वही नहीं, सबसे बड़ा लाभार्थी इसका रिलायंस पेट्रोकेमिकल था। रिलायंस वो क्रूड ऑयल लाता, उसको रिफाइन करता था और फिर यूरोप बेचता था, निर्यात भी करता था। हम आयात करने वाले क्रूड आयात करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट निर्यात करने लगे थे। लेकिन अब जो कच्चे तेल की आपूर्ति अक्टूबर से दिसंबर वाली तिमाही है 2024 की, वो सप्लाई 31% गिरा रूसी तेल का। वो जनवरी मार्च में और 20% गिर सकता है। मतलब 51% तेल रूस से कम आएगा। और ये सारा अमेरिका के नए राष्ट्रपति आने के बाद जो नए प्रतिबंध लगाए उसके चलते हो रहा है। जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, बीपीसीएल, उसी की बात करें तो जनवरी और फरवरी के तेल के लिए जो जहाज लगते हैं, टैंकर्स लगते हैं, इसको कार्गो कहते हैं, कार्गो तो अवेलेबल हो गए, लेकिन मार्च के लिए बुकिंग का कार्गो नहीं मिल रहा है। रशिया से तेल लाए तो कैसे लाए? ये यूरोप नहीं है जो पाइपलाइन से जाएगा, ये भारत है। यहां टैंकर से ही आएगा और टैंकर नहीं मिल रहे क्योंकि 10 जनवरी से अमेरिका ने रूसी ऊर्जा क्षेत्र को टारगेट करते हुए फिर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जो वहां क्रूड उत्पादक है, 2 कंपनियां, गैज़प्रोम नेफ्ट और दूसरी सर्गुटेन फैक्ट्सगास, ये दोनों कंपनियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया कि इनसे तेल कोई नहीं ले सकता। निर्यात, रूस से जो तेल निर्यात हो रहा था और बाकी जो आयात कर रहे थे, उसमें लगे हुए 183 टैंकर्स को, यानी जहाजों को काली सूची में डाल दिया है। तो वो जहाज अब समुद्र में भ्रमण नहीं कर पाएंगे। दर्जनों तेल व्यापारी, तेल क्षेत्र में सेवा देने वाले बाकी लोग, टैंकरों के मालिक, प्रबंधक
बीमा कंपनियां, ऊर्जा अधिकारी, इन तमाम लोगों पे प्रतिबंध लगाया है। अब बीपीसीएल जो अपना यहां तेल रिफाइन करता था, 35% करीब-करीब रूस से का तेल क्रूड आता था जो रिफाइंड होता था। अब वो 35% में से यदि 50-51% चला गया, लेकिन हालांकि हमारे पास बाकी पश्चिमी देश है, पश्चिमी एशिया की देश है, वो वहाँ से तेल ज़रूर क्रूड हम मुहैया करवाएंगे, कम से कम ऐसी आशा पेट्रोलियम कंपनी को है। लेकिन जो सस्ता तेल मिल रहा था वो बंद होगा। निर्यात बढ़ते बढ़ते हमारे देश में जितना हम क्रूड आयात करते हैं उसका 40% रशिया का हो रहा था, वो घट के 20% हो जाएगा, या फिर घट के 10% भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं। क्या करने जा रहे हैं हम, और ये शिकंजा क्यों कसा जा रहा है? भारत कहीं ना कहीं टारगेट क्यों हो रहा है? इसके हमको थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखना होगा। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे बड़ा कंज्यूमर बेल्ट है। 143 करोड़ लोग, इतने बड़े उपभोक्ता और कोई देश दे नहीं सकता। जनसंख्या के मामले में हमारा से बड़ा चाइना है, लेकिन चाइना प्रतिबंधित है। चाइना में यूरोपियन कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां अपना माल ज़्यादा बेच नहीं सकती, क्योंकि चाइना ही सबको माल बेच के सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। बार बार ये धमकी देना ट्रंप की कि हम आपके यहां से जो आयात हो रहा है उस पर 100% टैक्स लगा देंगे, टेरिफ लगा देंगे। कहीं ना कहीं आने वाले समय भारत के लिए कई चीज़ों से लड़ना होगा। अमेरिकन कंपनियों के लिए दरवाजे खोलने होंगे। भारत का हित दूसरी जगह रख के उनका हित साधना होगा। एलन मस्क के लिए दोनों पाए खोल के स्वागत करना होगा, क्योंकि वो बड़े भाई की अडानी है। यदि आप लंका को बोलकर अपने अडानी के लिए व्यवस्था करते हैं तो फिर ट्रंप भारत पे दबाव बना के यदि अपने अडानी के लिए बात करेगा, जो एलन मस्क है, तो इसमें बुरा ही क्या है? सभी तो कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में हमारे यहाँ पूरा जो टेलीफोनी है, नेट है, डाटा प्रोसेसिंग है, ये मस्क के पास चला जाएगा? क्या हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो बड़ी क्रांति करेंगे? क्या मस्क यहाँ आने के बाद कई वर्टिकल खड़े करेंगे? जैसे अडानी कई चीज़ों में नहीं थे, लेकिन सरकार साथ है तो हर जगह पे घुस गए। क्या ऐसा होने वाला है? दूसरी ओर अमेरिका अपने यहाँ निवेश भी बढ़ा रहा है। हम सोच रहे हैं कि चाइना में लोग नहीं जाएंगे तो भारत में आएंगे। अमेरिका ने कहा कि जो देश सबसे पहले अमेरिका में निवेश करेगा वह ट्रंप साहब पहली बार जाएंगे। सऊदी अरेबिया ने 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश घोषित किया अमेरिका में। अमेरिका में वो निवेश बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ H1B वीज़ा को यथावत रखकर हमारे टेक्निकल लोगों को वहाँ बुलाकर अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, और जो लोग आए उसमें इतने प्रतिबंध होंगे कि आप बच्चे तक पैदा नहीं कर सकते अमेरिका में। ये सारी दादागिरी हमें सहनी पड़ रही है, क्योंकि हम जो अपने आप को गुटनिरपेक्ष कहते थे, वो हम कब अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए और हाउडी ट्रंप करने लगे, ट्रंप साहब के स्वागत में नाचने लगे। ये हमारी मूर्खता थी। कहीं ना कहीं भारत ने बुरी तरह से मात खाई है। आने वाले समय में कई जगह पे, जिसको बोलते हैं ना सफोकेशन, घुटन महसूस होगी। लेकिन फिर इनके सामने बोलेगा कौन? क्योंकि जैसे मोदी जी के सामने कोई बोल नहीं सकते, वो अपने मन की बात करते हैं और आपको मनवाते हैं, वैसे ही ट्रंप अपने मन की बात करते हैं और मनवाते हैं। मोदी जी अपने विरोधकों को राष्ट्रद्रोही कहते हैं, ट्रंप भी राष्ट्रद्रोही कहते हैं। कुल मिला के
छोटे मोदी बड़े मोदी की टक्कर है। अब एक छोटी नाव बड़े जहाज से टकराएगी तो नाव चूर-चूर हो जाएगी। इसलिए हमें उस बड़े जहाज से डरना भी है। बड़ा जहाज जो बोलता वो करना भी है। आने वाले समय क्या अमेरिका से हमारा आयात बढ़ेगा? क्या आयात के ऊपर हमारा जो शुल्क लगता है वो हमें कम करना पड़ेगा? क्या हमारा आईजीएसटी उससे इम्पैक्ट होगा? कई चीज़ें हैं और जब अमेरिका पे हम टैक्स की छूट देंगे तो फिर बाकी देश भी वही आवाज़ करेंगे। कुल मिलाकर ये जो ट्रम्प साहब आए हैं, मैंने कहा ना इसकी वजह से पूरे यूरोप में बड़े बादल छा रहे हैं संकट के। किसी को न किसी समझ में नहीं आ रहा कि कल क्या होगा। उससे भारत भी अछूता नहीं। हम भले ही कहें कि हमारी दोस्ती है, लेकिन हमारी दोस्ती वैसे ही है जैसे किसी साहूकार की अपने कर्जदार से होती है। वो हमेशा शिष्टाचार के तहत आपको पानी तो पिलाता है, लेकिन फिर आपसे तेल निकलता है और उसी तेल पे लगा हुआ प्रतिबंध हमारे यहाँ सुकड़ता हुआ तेल का सप्लाई, और जब रशियन तेल क्रूड सुकड़ जाएगा तो फिर तेल मार्केट में, क्रूड मार्केट में आग भी लगेगी। आने वाले समय में फिर तेल की कीमतें उछल सकती हैं। ऐसे में भारत क्या कहेगा? हमारे यहाँ सस्ता तेल लेके भी, क्रूड लेके भी हम महंगा बेचते हैं। जब महंगा बेचेंगे, लेंगे तो और कितना महंगा बेचेंगे। संकट का समय है। कम से कम रूसी तेल पे लगा हुआ प्रतिबंध और हमें जो जहाज तक नहीं मिल रहे हैं, टैंकर तक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारी तेल कंपनियां परेशान हैं। उससे लगता है कि अमेरिका की ये प्रबंधन की या प्रतिबंध की नीति भारत को बुरी तरह से हिट करने जा रही है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था हिट होगी, महंगाई का तड़का लगेगा। आने वाला समय संकट का है, ख्याल रखिएगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।